नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। शुरू होने जा रही है, आप सभी लोग तेजी से जुड़ जाएं। गुड इवनिंग स्वागत तिवारी जी। सबसे अच्छे स्टूडेंट आप ही हैं, रोज ही समय से क्लास आ जाते हैं, बहुत अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको पढ़ना है संस्कृत। संस्कृत का वर्णमाला हो गया था और संस्कृत का माहेश्वर सूत्र भी हो गया था। तो आज हम सभी लोग पढ़ते हैं संस्कृत का कारक। कारक को हम सभी परिसर्ग कहते हैं और संयोजक भी कहते हैं। ठीक है, कारक को हम सभी लोग संयोजक भी कहते हैं और परिसर्ग भी कहते हैं। तो संस्कृत में कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझने की कोशिश करें, और फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो आप संपर्क करें। कोई विषय ऐसा नहीं है जो हमें समझ में ना आए। अगर शिक्षक की भाषा शैली समझ में आ रही है तो विषय समझना बहुत मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी भाषा शैली तो समझ में आती होगी ना। तो अगर भाषा शैली समझ में आ रही है तो 100% आप लोगों को सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आएंगी। संस्कृत पढ़ाई कितना है, अभी थोड़ा सा तो संस्कृत पढ़ा है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आप लोगों को अच्छे से संस्कृत समझ में आने लगेगी। तो शुरू किया जाए बेटा। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत का कारक। कारक को हम परिसर्ग कहते हैं और कारक समझने का एक और तरीका है। जो भी चीजें हम बोलेंगे आप उनको बोल के जरूर चेक करेंगे। भले ही आप बैठे हैं, एक बार इनको बोल बोल के चेक जरूर करेंगे। तो आगे बढ़े बेटा। तो सूत्र क्या है, परिभाषा क्या? निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम। करोति नयति क्रियाम इति कारकम। हिंदी क्या है? क्रिया को पूरा करने वाले तत्वों को ही हम सभी कारक कहते हैं। हिंदी लिख लीजिए बच्चों। क्रिया को पूरा करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। हो गया? तो बोल के चेक कीजिए। करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम। क्रिया को पूरा करने वाले तत्वों को ही हम सभी लोग कारक कहते हैं। तो संस्कृत में 6 होते हैं। सभी को चले संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, कर्ता, संप्रदानम, तथैव अपादान आचरणे इत्याहु कारकाणि षट्। बच्चों आप आराम से सीखने की समझने की कोशिश कीजिए। पूरी गारंटी कारक क्या पूरी सबको आ जाएगी। आप डरिए नहीं,
संस्कृत कोई डराने वाली भाषा नहीं है, दिव्या गिरवाण भारती है, हमारी सभी भाषाओं की जननी भाषा है, यानी हमारी नानी भाषा है। पक्का ना? अभी हिंदी हमारी मातृभाषा और संस्कृत हमारी नानी भाषा। कंफर्म? तो डरिए, डरने से भाषा नहीं आती है, आराम से सीखिए, प्रेम से सीखिए, पक्का संस्कृत तो आ ही जाएगा। जी बिल्कुल सही सागर तिवारी जी, क्रिया करने वाले तत्वों को हम कारक कहते हैं। अंकिता जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। संस्कृत में कारक 6 होते हैं, कैसे जाने? कर्ता कर्म कारणम च, सबके बीच में कॉमा लगाएंगे। कर्ता कर्म कारणम च संप्रदानम तथयो च अपादाना। हमने क्या बताया है कि कोई चीज जलाए तो तोड़ दीजिए, चलो तोड़ देते हैं ऐसे। अपादाना अधिकरणे, कर्ता कर्म कारणम च संप्रदानम तथयो च अपादाना अधिकरणे कारकाणि सत्। धन्यवाद सागरी जी। विजय कुमार जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। आप बस विश्वास बनाइए, उत्साह से पढ़ते रहिए, प्रतिक्रियाएं देते रहिए, उत्साह वर्धन करते रहिए, क्लास बहुत अच्छी होगी। पूरी गारंटी है कि पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको भी बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आगे बढ़ा जाए बच्चों, तो चलो मेरे साथ पहले बोलो इसको। कर्म कारणम च संप्रदानम तथा। अंतिमा जी स्वागत है, चलो दोहराइए। कर्ता कर्म कारणम च संप्रदानम तथयो च अपादाना अधिकरण इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक और संप्रदान कारक, इतने प्रकार के तथा कारक और अधिकरण कारक, बस इतने 6 प्रकार के कारक होते हैं। फिर से कर्म कारणम च यानी कर्ता कारक, कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, बस इतने ही 6 प्रकार के कारक होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। गुड इवनिंग अंतिमा जी। हो गया बच्चों? इसको नोट कर लिया, इसी बात को फिर से दोहरा लेते हैं। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं और भी कहते हैं। फिर करोति निर्वर्त्याम इति कारकम, क्रिया को पूरा वाले तत्वों को कारक कहा जाता है। फिर संस्कृत में कारक 6 प्रकार के हैं। कर्ता कर्म कारणम च संप्रदानम तथयो च अपादाना अने इत्याहु कारकाणि षट्। कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान, अपादान कारक और अधिकरण कारक, बस इतने ही 6 प्रकार के कारक होते हैं। बच्चों बताओ समझ में आ रहा है ना? समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही सभी को? प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? और फिर हम आगे बढ़े। गुड इवनिंग राकेश पांडे जी, स्वागत है क्लास में। तो बच्चों आप सभी को कारक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सभी प्रकार के कारकों को बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, आज सभी कारकों को पहचान सकते हैं।
सबसे पहली बात, जब भी पूछेगा संस्कृत में वचन कितने, तो कितने? 3 प्रकार के। ये कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और अगला बहुवचन। और संस्कृत में विभक्तियां कितनी है? तो 7। कौन कौन सी? बात करते हैं किसकी? विभक्ति। कितनी विभक्तियां होती हैं? ऐसा 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। विभक्तियों की संख्या 7 और वचनों की संख्या 3, एक वचन, द्विवचन और आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चों, हमें कारक सीखना है। कारक के लिए आप सभी बच्चे रूप याद कर लेंगे। किसका? चाहे राम का और चाहे बाल, चाहे राम का रूप याद कर लेंगे और चाहे बालक का रूप याद कर लेंगे। अच्छा, जिनको रूप याद करने में दिक्कत हो रही है, ज्यादा नहीं तो प्रथमा विभक्ति के रूप तो जरूर याद कर लेंगे। चलो पहले ट्रिक की समस्या को, तब आगे बढ़ते हैं ताकि आसान हो जाए, है ना। आप देखो, हमें करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे राम के 7 विभक्तियों के रूप चलेंगे, वैसे वैसे हमको कारक को पहचानने का ट्रिक मिलेगा और आसानी से हम कारक को पहचान जाएंगे। तो आइए ट्रिक दे। पहले देखो, सबसे पहला कारक कर्ता कारक। और कर्ता कारक का ट्रिक क्या है? राम। यानी वाक्य में अगर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी लगाव ना हो तो क्या हो जाए? कर्ता कारक हो जाएगा। अभी हम डिटेल भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को सूत्र भी तो याद करने हैं, लेकिन फिलहाल पहले पहचानना सीख जाते हैं। हमारा अगला कारक कौन सा? कर्म कारक। और कर्म का लगा देंगे अम। पहचान क्या है? अम। यानी इस राम को कर दीजिए राम। किसी वाक्य का मुख्य आधार अम हो, विभक्ति कौन सी? द्वितीया। और कारक कौन सा? कल। उसके बाद और करण कारक की पहचान क्या है? रामेण, पीछे ना लगा होगा और ऊपर चुरकी, यानी विभक्ति और कारक कौन सा? कारण कारक और कौन सी? तृतीया। फिर क्या है? कर्ता कारक। अभी क्या? समान कारक। पहचान क्या? रामायण। अपादान कारक, इसकी क्या पहचान होगी? रामायण। अधिकरण कारक, संबंध कारक, इसकी क्या पहचान है? और अधिकरण कारक क्या पहचान है? चुड़की लेकिन बिना ना। इस तरीके से आप सभी कारकों को से पहचान सकते हैं। कर्ता कारक की पहचान, विसर्ग लगा होगा लेकिन लिंग, वचन आदि का कोई धन नहीं होगा। कर्म कारक की पहचान अम लगा, कारण कारक की पहचान एन लगा होगा, संप्रदान कारक की पहचान आय लगा होगा, अपारक की पहचान आत लगा होगा, अधिकरण कारक ए लगा होगा। तो इतना नोट कर लीजिए और फिर कर्ता कारक से
हो गया बच्चों। तो चलिए हमने अब कर्ता कारक। कारक कौन सा? कर्ता। आज आप लोग बहुत कम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्लास समझ में नहीं आ रही बच्चों क्या? और टिक कौन सा? रामा या बालिका। तो चलिए सूत्र लिखें और सूत्रों से कर्ता कारक को समझते हैं। पहला सूत्र है प्राप्त पदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। उच्चारित करके देखिए पहले आप सभी लोग, बोलिए मेरे साथ। हमने कहा है ना, जब हमको समझ में नहीं आएगा तो हम अलग अलग करके पढ़ लेंगे। प्रातिपदिका अर्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। बोलिए सभी लोग मेरे साथ। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। इससे प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। देखिए पदा का मतलब होता है पहला। पहला का मतलब क्या? फर्स्ट। हो गया। हम बार बार बताते हैं ना, जब कोई भाषा समझ ना आए तो मौसी के पास चले चलिए। मौसी पास कैसे चलेंगे भाई? सभी भाषाएं क्या है? भाषा हमारी मम्मी है और संस्कृत भाषा नानी भाषा, और भाषा है वो क्या? वो हमारी मौसी भाषा है ना? विश्वास जी, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और घर किसके आए? मौसी के आया हूँ। पक्का? तो चलिए अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जब लिंग वचन परिमाण आदि पहले के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हो, यहाँ कहीं लिंग वचन परिमाण आदि सिर्फ अकेले के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हो, तो कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी। जैसे मात्रा हो वृक्षा, पुष्प, गजा और पुस्तका। आप ध्यान देंगे अभी में बचपन में कभी पढ़ा होगा ना, पुष्प एक पुस्तक, वृक्षा माने वृक्ष, गजा माने एक हाथी और माने एक पुस्तक। हो गया। तो सभी एक के अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। तो जब एक एक के अर्थ में आपके वाक्यों का, आपके शब्दों का प्रयोग हो तो विभक्ति प्रथमा हो जाएगी और कारक कर्ता हो जाएगा। तो बच्चों प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा है ना? आप बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको और साथ ही साथ प्रतिक्रियाएं भी जरूर देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। दूसरा सूत्र है बहुत धन्यवाद सागर जी। आपकी प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी बात की क्लास को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। आप क्लास को समझ ना पाए तो फिर क्लास का कोई मतलब नहीं। कोशिश क्या होती है कि आप पूरी तरीके से हमारी बातों को, क्लास को या फिर हमारे पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को समझ पाए। ठीक है। चलिए अंतिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हो गया कारक का पहला सूत्र। पहला सूत्र बेटा दोहराते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा। आप लोग बोलिए अधिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। अगला सूत्र लिखते हैं। अगला सूत्र है
क्रिया संपदा प्रथमा। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है कि जो व्यक्ति क्रिया का संपादन करता है तो किसी के द्वारा कार्य को पूरा, तो जो पूरा करने वाला है उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति ही होती है। पक्का? राकेश पांडे जी धन्यवाद। चलिए ठीक है, समझ में आया। तो क्या कह रहे हैं कि जब क्रिया का संपादन करने वाला ही वाक्य में प्रमुख है तो विभक्ति कौन सी? प्रथमा। कैसे? मान लीजिए लिखा हो बाला पुस्तकम पठति, या मान लीजिए लिखा हो धावती। अभी बच्चों दोनों में देखिए, हम लोग कह रहे हैं बालका पुस्तकम पठति, बच्चा पुस्तक, लेकिन यहाँ इनको गायब कीजिए। अब हो गया पुस्तकम पठति। तो एक प्रश्न उठ रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? यानी जब तक हम बालक को नहीं दिखाएं तब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। यहाँ पे मुख्य कर्ता कौन है? बालक। क्रिया संपादित किसके द्वारा की जा रही है? बालक द्वारा की जा रही है। और इसीलिए ऐसे प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता कारक होता है। गाढ़वा धावत, दौड़ता है कौन? गार्दन माने गधा, दौड़ता है गधा। तो ऐसी जगह पर भी विभक्ति कौन सी? प्रथमा। कारक कौन सा? कर्ता। तो लिख ले, जब रूप से क्रिया के संपादक की चर्चा होती है या जब क्रिया का संपादन के द्वारा होता है तो विभक्ति वहां पर प्रथमा हो जाती है और कारक वहां पर कर्ता हो जाता है। अगला सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। बच्चों इसका मतलब तो वैसे बहुत बड़ा है, ये गर्भित शब्द है। अभिधा ये मात्रे, अभिधा व्यंजना वाले जो शब्द है ये उनसे लिया गया है। ये जो कह रहा है अभिधेय मात्रे प्रथमा, तो इतना तेजी से हम अक्षरा व्यंजना तो समझ नहीं पाएंगे। और हमारे कैट के सिलेबस में पेपर में संस्कृत में अभिधा लक्षणा व्यंजना का कोई मतलब, तो हम क्या जान लें? हम ये जान लें कि जब वाक्य में संज्ञा प्रमुख हो, जब आपके में संज्ञा प्रमुख हो तो ऐसे में प्रथमा हो जाएगी और कारक कर्ता। जैसे जैसे कृष्ण, मोहन आदि। अब ये सभी संज्ञाएं हैं ना। अब रामा माने एक राम तो होता नहीं है, राम माने राम होता है। कृष्णा माने भी एक कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण माने कृष्ण, और मोहन भी मोहन। तो जब वाक्य में संज्ञाओं की चर्चा हो तो ऐसे में विभक्ति प्रथमा हो जाती है और कर्ता हो जाता है। ठीक है बेटा, तो भी नोट कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। निकालते हैं इसको, एक बार बोल के चेक कीजिए। संपादक कर्ता और हे मात्रे प्रथमा। चलिए आगे की ओर। अगला हमारा सूत्र है हमारा अव्ययोगे। इसका क्या मतलब होगा?
इसका मतलब क्या है? मतलब है कि जब वाक्य में अव्यय शब्द आए, शब्द की बात नहीं कर रहा, वाक्य की, जब वाक्य में अव्यय शब्द आए तो ऐसी जगह पर विभक्ति प्रथमा हो जाती है, कारक कर्ता हो जाता है। जैसे जैसे भरतः यु राज्ञः आसीत्। आगे देखो इसमें जो यू लिखा हुआ है इसका स्वयं तो कोई मतलब है नहीं, तो जिन शब्दों का स्वयं का कोई मतलब नहीं है ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। तो भरतः यु राज्ञः आसीत्, भारत भी राजा थे। अगला सूत्र लिखते हैं जो हिंदी में आप पढ़ते हैं और संस्कृत में कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो विभक्ति का एक स्वरूप है, एक रूप है। कौन सा? संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन कारक में ही प्रथमा विभक्ति होती है। आप सभी को पता होगा ना संबोधन कहाँ कहाँ लगता है? शोक, क्रोध, घृणा, भय, तिरस्कार और बुलावा आदि संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ संबोधन का प्रयोग किया जाएगा वहाँ विभक्ति कौन सी हो? प्रथमा, और कारक हो जाएगा कर्ता। जैसे अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो मुख्यतः हमारा मुख्य शब्द कौन सा हो गया? हे राम। हे रे अरे जब लगा हो तो ऐसी जगहों पर विभक्ति प्रथमा और कारक कौन सा? कर्ता हो जाएगा। तो ये कर लीजिए, इसको भी पहले बोल के चेक कर लीजिए। अव्यय योगे प्रथमा, जब वाक्य में अव्यय शब्द तो विभक्ति प्रथमा हो जाती है। और अगला संबोधने प्रथमा, जब वाक्य में किसी को संबोधित किया जाए या हर्ष, शोक, क्रोध, भय, विस्मय आदि के चिन्ह लगे हों तो ऐसे में विभक्ति प्रथमा और कारक कर्ता हो जाए। अगला सूत्र है प्रयोजक के कर्तारि प्रथमा। प्रयोजक के कर्तारि प्रथमा। सम्मिला के बाद तो वही कर रहा है जो ऊपर कह के आया, क्रिया संपादक प्रथमा। तो क्रिया का जो संपादन की विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। और दूसरी बात जो प्रयोजक करना होता है उसमें भी विभक्ति कौन सी होती है? प्रथम। प्रायोजक कर्ता जैसे शिक्षकः, छात्रम्, पर्यावरणम्, शिक्षक क्या करता है? छात्र को पर्यावरण दिखाता है। हाँ, जैसे संस्कृता। आगे बेटा बिल्कुल कोमल सिंह नमः संस्कृता। चलिए, शिक्षक छात्र को क्या दिखाता है? पर्यावरण दिखाता है। तो मुख्य काम को शिक्षक कर रहा है, तो ऐसे में भी विभक्ति हो जाएगी और कारक कर्ता हो जाएगा। और आखिरी सूत्र लिखते हैं इस कारक। और अंतिम सूत्र है प्रथमा। ऊपर बोलता है और क्या काम जब करता है तो भी विभक्ति प्रथमा होती है। हिंदी ये तो बिल्कुल नहीं कि जब काम बोलता है।
कर्माणि प्रथमा, इसकी हिंदी है जब वाक्य में कर्मवाच्य होता है तो विभक्ति प्रथमा ही होती है। जैसे याद है ना सभी को, मया छम दृश्यते, मुझे देते हैं, छात्र दिखाई देते हैं, तो जब मुझे दिखाई देते हैं तो भी विभक्ति कौन सी? प्रथमा। कारक कौन सा? कर्ता। ज्योति जी इवनिंग, आज आप लेट हो गई क्लास में। तो इस तरीके से हमारा प्रथमा कारक यानी कर्ता कारक हो चुका है। चलिए एक बार हम कर्ता कारक के सूत्रों को दोहरा लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये टाइम तो वही है ना, तो चलिए ठीक है। तो बच्चों चलिए हम लोग सूत्रों को दोहरा लेते हैं, एक बार फिर सूत्रों को दोहराते हैं। चलिए तो हमने लिखा है प्रकारक और प्रथमा कारक यानी कर्ता कारक, और कर्ता कारक का बालका या रामा, चाहे बालका चाहे हाँ। हमने पहला सूत्र लिखा, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, उत्तर भी याद होगा। तो पहला सूत्र लिखा गया प्रातिपदिक लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। पहला सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। दूसरा सूत्र है, विजय कुमार जी गुड इवनिंग, स्वागत है। अगला सूत्र है कि संपादक कर्ता, जो को क्रिया का संपादन करता है उसमें भी सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। फिर क्या है? अभिधेय मात्रे प्रथमा। आप लोग भी उच्चारित कीजिए, उच्चारित तो कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हम लोग जीवन जीते हैं तो खाना पीना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्रिया संपादक का कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है उसमें भी विभक्ति प्रथमा ही होती है। अगला अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय जब लगा होता है तो विभक्ति सदैव प्रथमा ही होती है। अगला संबोधने प्रथमा, बोधन कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति। अगला अभिधेय मात्रे प्रथमा, जब संज्ञाओं की चर्चा होती है तो भी विभक्ति प्रथमा होती है। उसके बाद प्रयोजक के कर्तारी प्रथमा, जब कोई कर्ता किसी कार्य का प्रयोजन कर रहा होता है, प्रायोजक करता, तो वहां पर भी क्या हो जाता है? प्रथमा हो जाता है और कारक कर्ता हो जाता है। फिर अगला हमने देखा उक्ते कर्माणि प्रथमा, जब हम बोलता है, जब कृतवाच्य होता है तो प्रथमा हो जाता है। तो बच्चों सभी लोग दोहरा करके अच्छे से प्रथमाति को और कर्ता कारक को देख लेंगे। तो सभी बच्चों को बताएं, समझ में आ गया ना? अब हम लोग कर्म कारक की ओर बढ़ रहे हैं, सहमत हैं आप सभी? तो चलिए हम करते हैं कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति। तो हमारे दूसरे कारक का कर्म कारक और इसकी विभक्ति कौन सी? कर्म कारक और कौन सी? द्वितीय। और इसका टिप कौन सा? रामम, यानी वाक्य का जो शब्द होगा उसमें अम जरूर लगा होगा। ये कर्म कारक की और द्वितीय विभक्ति की विशेष पहचान। तो चलो सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र है
कर्तुरीप्सितम कर्मा। हम लोग बोल के चेक करेंगे, मान लो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग पहले काट दिखा देंगे। अच्छा आप बच्चों ये तो आप जानते ही हो ना, ये वाला जो रा है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। आधा रा जो होता है ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, समझ रहे ना। तो अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो हो गया कर्तु ईप्सितम कर्मा। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो आप लोग एक बार मेरे साथ बोले, कर्तु ईप्सितम कर्मा। वाक्य में कर्ता की इच्छा प्रकट होती है, जब वाक्य में कर्ता की इच्छा प्रकट होती है तो ऐसी जगह पर कार कारक होता है और द्वितीय विभक्ति भी होती है। जैसे बालकः, चलो फिलहाल तो संस्कृति पढ़ रहे हैं, संस्कृतम पठति। बालक क्या पढ़ते हैं, अब देखो मुख्य चीज क्या है, बालक पढ़ते हैं, बालक क्या पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। अब इच्छा नहीं होगी तो क्यों पढ़ेंगे, जिनकी इच्छा है वही तो अच्छे से पढ़े, है कि नहीं है। तो बालकः संस्कृत पठति, बच्चे क्या पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक, तो ये देखिए अम लगा हुआ है ना, क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। अगला सूत्र लिखते हैं, अगला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत आता है। अगला सूत्र क्या है, अभितः परितः सर्वत्र उभयतः योगे द्वितीय। अभितः मान क्या है, हर ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वत्र माने सब ओर, और उभयता माने दोनों ओर। तो जब हमारे वाक्य अभिता परिता सर्वत्र उभयता आदि लगे तो भी विभक्ति द्वितीय हो जाती है और कारक कर्म हो जाता है। चलो उदाहरण लिख लेते हैं, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब देखिए एक तो ये अम वाला ट्रिक मिल गया, अम वाला ट्रिक मिल गया और फिर परिता भी मिल गया। तो जब वाक्य में अम भी लगा है, अभिता परिता सर्वत्र लगा है तो पक्का हमारी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। हो गया तो इसको भी नोट कर लीजिए। आज का सीख लीजिए और आप भी हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। हम ऐसे ही याद करवा देंगे आप लोगों को पूरे कारक पहचानना सीख लीजिए और सूत्रों को जान लीजिए।
अगले सूत्र की ओर। और हमारा सूत्र है, ये भी पेपर में बहुत आता है बेटा, जिनको इस समय बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण सूत्र है, उन सूत्रों पर अभी से आप हाईलाइट करते हुए चले ताकि पेपर में आपको याद करने में आसानी हो। तो अगला सूत्र कौन है? आपका अगला सूत्र प्रत्यनुभिंग निकिषा अंतर यावदगी। प्रत्यनुभिंग निकिषा अंतर अंतरेण यावदगी। बच्चे बोल के चेक कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा है ना, तो चलो मेरे साथ बोलो, फिर आप लोग बोल क्या कह रहे हैं कि जब किसी को कमजोर करना हो तो तब क्या सिखा रहे हैं संस्कृत कि चीजों को कट समझो, तोड़ कर आसान कर लो। चलो तोड़ लेते हैं। ये देखिए बेटा, या बना है दो चीजों से, ई प्लस एक और ई को ले आते हैं, एक और आ को, क्या बन? प्रति अनु भिंग निकिषा अंतर अंतरेण यावदगी। कट करके देखिए सभी लोग। हमको पता है आप नहीं बोल पा रहे हैं मेरे साथ। प्रति अनु भिंग निकिषा अंतर अंतरेण यावदगी। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, अनु भिंग निकिषा अंतर अंतर यावदगी। इकट्ठा जोड़ दीजिए, प्रति अनु भिंग निकिषा अंतर अंतरेण यावदगी। जब वाक्यों में प्रति लगाओ, अनु लगाओ, धिक लगाओ, निकिषा लगाओ, अंतर लगाओ या फिर अंतरेण, तो विभक्ति द्वितीय हो जाएगी और कारक हो जाएगा। अभी बताओ बच्चों, बोल ले रहे हैं ना? मेरे बच्चे बोल ले रहे हैं? फिर बोलिए, प्रति अधुनिक निकिषा अंतरेण यावदगी। हो गया? तो चलते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है अगला सूत्र हमारा है क्रुद्ध द्रुहो सृष्टो। अगला सूत्र क्या है? क्रुद्ध द्रुहो सृष्टो कर्मा। फिर से क्रुद्ध द्रुहो, ऐसे ये यहाँ पे रूप है, क्रुद्ध द्रुहो सृष्टयो कर्मा। ये क्या है? ये कारा जब और ध्रुव क्रियाएं उपसर्ग, जब क्रुद्ध और ध्रुव क्रियाएं उपसर्ग युक्त हो तो विभक्ति होती है और कारक कौन सा हो जाता है? कर्म। चलो मेरे साथ बोल के चेक कीजिए आप लोग, क्रुद्ध द्रुहो सृष्टयो कर्मा। फिर से क्रुद्ध द्रुहो सृष्टयो कर्मा। अभी देखिए सभी बच्चे कितना अच्छा बोल पा रहे हैं। अच्छा बच्चों, सूत्र तो ये कह रहा है कि क्रुद्ध और ध्रुव क्रियाएं जब उपसर्ग युक्त होंगी तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन आपको बताते हैं, कोई भी क्रिया या सर्ग लगी हुई है तो पक्का द्वितीय विभक्ति ही हो जाएगा। बिल्कुल। अभी विजय जी और बड़ा
सुविधा के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है, बड़ा बड़ा सा लिखिए, इसको मिटा लिखिए। आखिरी सूत्र, तो इसका आखिरी सूत्र है क्रिया विशेषण द्वितीया। क्रिया विशेषण में सदैव ही द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे वायु मंदम मंदम वाहति, हवा कहती है धीरे धीरे बह रही है। तो जब हवा धीरे धीरे बहती है तो ऐसी जगह पर भी सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम द्वितीय विभक्ति के सभी सूत्रों को दोहरा लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति में, मेरे साथ आप सभी लोग सूत्रों को दोहराएंगे ताकि आपके लिए सूत्रों को समझना और दोहराना आसान हो जाए। हमारा पहला सूत्र था ईप्सितम कर्मा। क्या था पहला सूत्र? कर्तुरीप्सितम कर्मा। जब किसी कार्य में इच्छा दिखाई देती है तो विभक्ति प्रथमा होता है। प्रथमा होता है नहीं, कौन सा? तो विभक्ति द्वितीय होता है और कारक कौन सा? कर्म होता है। दूसरा है अविता परिता सर्वभयता योगे द्वितीया। जब वाक्य अविता परिता सर्वत्र उभयता आदि लगे हों तो विभक्ति द्वितीय होती है और कारक कर्म होता है। हमारा अगला सूत्र था आधुनिक निकिषा अंतरेण यावद भी। अभी ताकत बचा रहे हैं, उच्चारित कीजिए मेरे साथ और देखिए। प्रति आधुनिक निकिषा अंतरेण यावद भी। फिर से प्रति निकिषा अंतरेण यावद भी। जब वाक्यों में प्रति लगा हो, अनु लगा हो, धिक लगा हो, निकिषा लगा हो, अंतर लगा हो और अंतरेण लगा हो, पूरी विभक्ति द्वितीय होती है और कारक कर्म। अगला हम लोगों ने लिखा शुद्ध दुहो शिष्टयो कर्मा। जब क्रुद्ध और दुह आदि क्रियाएं उपसर्ग युक्त हो तो विभक्ति द्वितीय होती है और कारक कर्म होता है। और हमने आपको कहा एक चीज नोट कर लीजिए, किसी भी धातु में उपसर्ग लगा होता है, किसी में भी लगा होगा, यदि उपसर्ग तो विभक्ति द्वितीय ही होगी, कारक भी कर्म ही होगा। तो क्रुद्ध हो तो सूत्र के लिए याद कर लीजिए और जान ही लीजिए कि सभी द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म होता है। और हमारा अगला सूत्र क्या था? क्रिया विशेषणे द्वितीया। जब क्रिया विशेषण होता है तो भी विभक्ति कौन सी हो जाती है? द्वितीय हो जाती है। जैसे वायु मंदम मंदम वाहति। तो एक बार फिर हम सभी सूत्रों को दोहरा देते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। क्या क्या पढ़ा आज? आज पहली बात तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि करोति निर्वर्तयति क्रियाम इति कारकम। क्रिया को पूरा करने वाले को हम सभी लोग कारक कहते हैं। अगली बात हमने क्या पढ़ी? अगली बात पढ़ी कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथयो च अपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा प्रति आधुनिक निकिषा अंतर यावद भी। कौन सा? क्रिया विशेषण द्वितीय।
क्रुद्धो इष्टयो द्वितीया, स्थितम कर्म द्वितीया, परितः सर्वत्र उभयोगे द्वितीया। और प्रथमा में क्या क्या देखा? प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन पदार्थ मात्रे प्रथमा, क्रियायोजका प्रथमा, प्रायोजके कर्तारि प्रथमा, उक्ते कर्मा प्रथमा, अव्ययोगे अभिधेय मात्रे प्रथमा। हो गया? तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति किसका। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे तृतीया और चतुर्थी विभक्ति। ज्योति जी आपका एक बात था मैडम याद है, तो सबसे पहले तो आप पढ़ें, पढ़ करके सारे कारक को सभी बच्चे मन लगाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव होकर पहले कारक पढ़िए। आप कारक कीजिए तो हम लाइव भी आपको कारक याद करा देते हैं, पक्का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। नमस्कार, शुभ संध्या।